हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चूँकि जो इंडियन मिडिवल हिस्ट्री देख रहे थे उसका मुग़ल पीरियड, तो फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब का जो पीरियड है वो कवर करेंगे इन वन गो। तो अकबर 1556 से 1605 इनका टाइमलाइन है। और 1556 में से 1560 तक 4 साल तक अकबर वर्क अंडर द रेजिम ऑफ बैरम खान ना, जो कि इनके जनरल थे। और बिटवीन 1561 से 1562 अकबर की जो फोस्टर मदर थी महमंगा ना, वो उनका काफ़ी इंटरफियर रहता था पॉलिटिक्स में। 1562 ऑनवर्ड्स अकबर स्टार्टेड हिज ओन कैंपेन ना ऑफ एक्सपेंडिंग टेरिटरी। और अकबर ने एनेक्स किया मालवा, गुजरात, काबुल, कश्मीर, बिहार, बंगाल, खांडेश और अहमदनगर ना। अहमदनगर में एक मलिक अंबूर करके थे, अफ्रीकन स्लेव टर्न्ड वॉरियर ना, उनसे काफ़ी रेजिस्टेंस मिला था। और राजपूत रूलर के साथ ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ निगोशिएशन, और उसमें उन्होंने बोला था कि इफ़ राजपूत एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर देन द ऑटोनोमस रूल ऑफ राजपूत एरिया ना, वो उसको रीस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो बहुत से राजपूत रूलर ने एक्सेप्ट कर लिया था ये पॉलिसी, बट महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो इसकी वजह से बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और महाराणा प्रताप की आर्मी जो है ओवर पावर हो गई थी, लेकिन मेवाड़ को एनेक्स नहीं कर पाए थे अकबर। और अकबर मार्च टुवर्ड्स अफगानिस्तान ऑल्सो इन 1581 ना टू क्रिएट अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ टू हिज एम्पायर ना, जो नॉर्थ वेस्ट से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह होता था उसके लिए। इसके अलावा अकबर जो है क्लोजेस्ट जो फ्रेंड थे अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये बनाया था अकबर ने अकबर की विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए। गुजरात में जो विक्ट्री हुई थी उसके को सेलिब्रेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बना था फतेहपुर सीकरी। फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे ये कंटेम्प्रेरी थे ना अकबर के, जिन्होंने सिटी ऑफ हैदराबाद बनाया था। इनिशिएटिव क्या लिए गए थे अकबर के, बहुत से इनिशिएटिव थे, लाइक अकबर कंसोलिडेटेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और डिवाइडेड द मुगल एम्पायर इनटू 16 प्रोविंसेस। तो सूबा होता था प्रोविंस ना, उसके अंडर में सरकार आते थे डिस्ट्रिक्ट्स, परगना में ब्लॉक्स, महल में विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे। एंड ही बिल्ड न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी ना। ये क्यों बनाया था, बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन द डायरेक्ट रोड टू अजमेर ना, वेयर द दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती वॉज लोकेटेड। तो इसलिए फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। मनसबदारी सिस्टम इनिशिएट किया था अकबर ने। तो इट वॉज दी सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो है वर्ड मनसब जो है इट इंडिकेट्स द पोजीशन इन द मुगल एम्पायर ऑफिशियल हायरार्की। और इनफैक्ट ऑल दी ऑफिशियल्स फॉर मनसबदार, जो जितने भी मनसबदार थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे ना। 2 मनसब टाइप के मनसबदार हुआ करते थे उस समय। तो एक होते थे जात और एक होते थे सवार ना, दोनों अलग अलग टाइप के मनसबदार होते थे। मतलब ये कंपोनेंट एक तरीके से फीचर्स है मनसबदारी सिस्टम का। तो जो जात है, जात इज़ द पर्सनल रैंक ऑफ मनसबदार इन ऑफिशियल हायरार्की अकॉर्डिंग टू विच ही वॉज पेड सैलरी। तो सैलरी थी 100 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक में दी जाती थी। मोड ऑफ पेमेंट जो होता था सैलरी का, ये कैश होता था या जागीर होता था। तो जो जिनको कैश मिलती थी उनको नकदी सब मनसबदार बोलते थे, और जिनको लैंड मिलती थी ना उनको जागीरदारी मनसबदार बोलते थे। जो कि और ये जागीर जो मिलती थी इट वॉज टेम्परेरी एंड नॉट हेरिडेटरी। और जो जागीर थी वॉज ग्रांटेड फॉर टेम्परेरी पीरियड एंड इट वॉज नॉट हेरिडेटरी ना, बाद में इसको हेरिडेटरी बनाया गया था। और जो सवार थे इट इंक्लूडेड दी नंबर ऑफ हॉर्स टू बी मेंटेन्ड बाई अ मनसब अकॉर्डिंग टू हिज रैंक, उनको सवार बोलते थे। रेवेन्यू सिस्टम में जो एक उनके अंडर में एक राजा टोडरमल थे, उन्होंने दहीसाला सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम था, जो जिसमें लैंड सर्वे की जाती थी और क्लासिफाइड की जाती थी अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स इम्पोज किया जाता था। तो 4 टाइप की वो होती थी लैंड, पोलज, पराती, कछार और बंजर। पोलज मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स रेट रहता था। पराती जो है ये जिसको 1 साल जो है छोड़ दिया जाता था लेफ्ट फैलो और टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी। इसमें जो है टैक्स जो है ओनली द ईयर ऑफ कल्टीवेशन में ही करते थे। कछार में 2 साल तक कल्टीवेट नहीं करते थे, तो उसमें भी ईयर ऑफ कल्टीवेशन के समय ही करते थे। और बंजर जो है मोर देन 5 ईयर जो है वो खाली रहती थी, कल्टीवेट नहीं होता था। इससे बंजर जो ज़मीन थी उससे लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा सोशल रिलीजियस इनिशिएटिव थे, लाइक अकबर ने जिजिया टैक्स अबॉलिश कर दिया था, ये अबॉलिश दी पिलग्रिमेज टैक्स ऑल्सो। और अकबर स्टॉप प्रैक्टिसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वार टू द इस्लामिक फेथ, तो फोर्स्ड कन्वर्सन स्टॉप कर दिया था। अकबर क्रिएटेड इबादत खाना ना, जहाँ पे डिस्कशन और डिलिब्रेशन होता था विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया। और आफ्टर दिस डिस्कशन इन इबादत खाना अकबर जो अपना खुद का थियोलॉजी के साथ आए थे, दैट इज़ तौहीद इलाही ना, जिसको दीन इलाही भी बोलते हैं। एंड ओनली दोस्त अप्रूव्ड बाय अकबर ना वॉज अलाउड टू ज्वाइन दिस एज अ मेंबर। और ही ऑल्सो वांटेड टू कन्वे द मैसेज ऑफ सुले कुल ना, यानी यूनिवर्सल पीस एंड ब्रदरहुड। और
The most celebrated work accomplished during the time of Akbar was Tutinama and Hamjanama. Akbar also released the decree of infallibility, जिसको मजहरनामा बोलते हैं, whereby Akbar became the final interpreter of Islamic law. Akbar patronized construction of Govind Dev temple at Mathura and वृंदावन में जो है लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम थी गोविंद देव टेम्पल, वो बनाया था. एंड ही लीगलाइज दी विडो रिमैरिजेस ऑल्सो. इसके अलावा अकबर की बात आते हैं. जहांगीर 1605 से 1627 इनका जो है टाइम पीरियड है. और जो है संत तुकाराम जो है ये इनके कंटेम्प्रेरी थे, लगभग 1590 से 1660 इनका टाइम लाइन था. और जो अकबर का एक रूलर ऑफ राजपूत उदयपुर थे, उनकी राजपूत डॉटर थी हरखा भाई और या जोधा भाई जिनको बोलते हैं. इनके मैट्रिमोनियल अलायंस से जो सन हुए था सलीम नाम के, उन्हीं को जहांगीर बोला के बाद में. इनकी शादी फिर बाद में नूरजहाँ से हुई थी, जो कि जो है मिर्ज़ा गियास बेग उतमत-उद-दौला की डॉटर थी. और जो है जहांगीर अकबर की डेथ के बाद 1605 में थ्रोन पे असेंड हुए. और ड्यूरिंग इनिशियल जो है टाइम टेन्योर जो है सिख गुरु अर्जन देव जो है वॉज कैप्चर्ड एंड टॉर्चर्ड टू डेथ ना इन दी अकबर कोर्ट. जो गुरु अर्जन देव थे ना, ही वॉज दी सिख गुरु हु कंपाइल्ड दी आदि ग्रंथ ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब है. एंड जो है और 1611 में ही मैरिड नूरजहाँ. जहांगीर मैरिड नूरजहाँ. ड्यूरिंग हिज टेन्योर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन वर्ल्ड लेड बाई सर हॉकिंस और सन थॉमस रो, ये मुगल कोर्ट आए थे. और बाई 1615 दे वर गिवन द कंसेशन एंड अलाउड टू ऑपरेट इन द मुगल टेरिटरीज ऑल्सो ना. ईस्ट इंडिया कंपनी 1615 से टेरिटरी पे ऑपरेट करने लगी थी. पॉलिटिकली जहांगीर एनेक्स्ड मेवाड़ ना, बट ही लॉस्ट कंधार फ्रॉम द मुगल्स कंट्रोल. एंड ही एम्प्लॉयड नंबर ऑफ पेंटर्स लाइक अपना उस्ताद मंसूर, बिशन दास, ये पेंटर्स भी एम्प्लॉय किया था जहांगीर ने. जहांगीर वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज जस्टिस एंड ही क्रिएटेड वेरी बिग बेल, जिसको बेल ऑफ जस्टिस बोलते थे. कोई भी उसको बजा के फरियाद कर सकता था राजा के सामने. और नूरजहाँ ना धीरे धीरे डोमिनेट स्टार्ट करने लगी पॉलिटिकल डिसीजंस में. और अपने फादर जो इत्माद-उद-दौला थे उनको वज़ीर ऑफ मुग़ल बना दिया था. और असफ़-उद-दौला जो उनके ब्रदर थे उनको खाने सामान ना चीफ ऑफ रॉयल ट्रेजरी जो होते थे उनको ये बना दिया था. मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन थी अपने घर वालों को दे दी थी. नूरजहाँ ऑल्सो स्टार्टेड टू रन स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसको जनता बोलते थे. एंड उन्होंने अपनी जो डॉटर थी ना, डॉटर फ्रॉम हिज फर्स्ट हस्बैंड शेर अफगान, उसकी शादी जो है जो यंगर सन ऑफ जहांगीर था शहरयार ना, उससे कर दी थी. एंड ही शी स्टार्टेड टू प्रोक्लेम शहरयार एज अ सक्सेसर ऑफ जहांगीर. लेकिन इस समय शी डिडंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम दी अदर कोर्ट सन्स. और अपोज हुआ था असफ़-उद-दौला से भी ना. और जो असफ़-उद-दौला की डॉटर थी उसकी शादी जो हुई थी प्रिंस खुर्रम से हुई थी. तो आफ्टर दी डेथ ऑफ जहांगीर इन 1617 प्रिंस खुर्रम जो है शाहजहाँ के टाइटल लेके थ्रोन पर असेंड हुए. तो अब यहाँ से आता है शाहजहाँ का पीरियड 1627 से 1658. और जो है शाहजहाँ ने कई इनिशिएटिव लिए थे. लाइक एक तो उन्होंने अपने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दोबारा फ्रॉम आगरा टू दिल्ली ना 1639 में. एनेक्सेशन ऑफ अहमदनगर किया गया था ड्यूरिंग हिज टेन्योर. और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ग्रेटेस्ट जो है पैटर्न थे ये शाहजहाँ. और अपनी जो बिलव्ड वाइफ थी अंजुमन बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल ही बोलते हैं, तो उनके याद में ताजमहल बनाया था आगरा में. और इन दी लाइफ टाइम ऑफ शाहजहाँ ये वॉर ऑफ सक्सेशन जो है स्टार्ट हो गया था इन हिज सन्स जो औरंगजेब और दारा शिकोह. दोनों के बीच में बैटल ऑफ धर्मट हुआ था, जिसमें दारा शिकोह के साथ राजा जसवंत सिंह थे और औरंगजेब के साथ प्रिंस मुराद थे. उसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया था और उनको मार भी दिया था बाद में. और फिर असेंड हुए थ्रोन में. अब्दुल हामिद अंसारी जो है ये एक ऑफिशियल हिस्टोरियन थे ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ शाहजहाँ. एंड ही रोट बादशाहनामा, जो कि इवेंट्स हैं ऑफ द शाहजहाँ रूल. और एक इटालियन डॉक्टर थे निकोलाओ मुनाक्की. तो निकोलाओ मुनाक्की ही ऑल्सो द इटालियन डॉक्टर ऑल्सो केम ड्यूरिंग जहांगीर को टाइम और सेटल डाउन इन इंडिया. फिर आते हैं अपना औरंगजेब. तो औरंगजेब 1658 से 1707 तक इनका टेन्योर है. एंड आफ्टर कमिंग टू द पावर ही स्टार्टेड टू पैटर्नाइज दी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम. और ही रीइम्पोज्ड जिजिया टैक्स ना. हालांकि फीमेल चिल्ड्रन डिसेबल्ड जो लोग थे वो एग्जेम्प्टेड थे जिजिया टैक्स से. इसके अलावा ही बैंड होली एंड दिवाली. ही डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स इन इंडिया ना विच वॉज इंपॉर्टेंट, लाइक सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, काशी विश्वनाथ टेम्पल ऑफ वाराणसी, केशव देव टेम्पल एंड गोविंद देव टेम्पल ऑफ वृंदावन. बाकी सब तो थोड़ा बहुत जो है फिर बाद में रीबिल्ड हुई, लेकिन गोविंद देव टेम्पल ना हमेशा के खत्म हो गई.
इसके अलावा जाट्स और सतनामीज थे, दे ऑल्सो रेज दी बैनर ऑफ रिबिलियन ड्यूरिंग दिस औरंगजेब regime, and but most of the time and the biggest challenge during his rule was मराठवाड़ा रूलर शिवाजी। शिवाजी का रूल रहा था। और बाद में जब जो शिवाजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये डेक्कन के बाकी सब चीज़ें अनेक्स किया था औरंगजेब ने। तो ये हो गया औरंगजेब तक का अपना मिडिवल पोर्शन। इसके आगे जो लेटर मुगल्स आते हैं, दे केम इनटू दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि प्री में के हिसाब से मिडिवल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एक सूफी मिस्टिक्स के बारे में जानना होता है। तो सूफी मिस्टिक्स कौन थे? तो दे वर दी मेन हु परस्यू दी प्रैक्टिस ऑफ रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्टेसी इन देयर ऑडियंस। इसके अलावा मेडिटेशन, कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ना, और सर्विंग दी जो है एस्थेटिक एक्सरसाइजेस इन लोनली प्लेसेस। तो ये सारा इनका वे ऑफ लिविंग था सूफी मिस्टिक्स का। इसके अलावा मिडिवल स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है कुछ, उनका नाम था, उनका प्रेजेंट रीजन, जैसे एक चंपाका जो समय का था, अभी चंबा जो वैली है, और कुलूता जो है अभी जो कुल्लू है ना, कुल्लू मनाली जो हिमाचल में, और अपना दुर्गारा जो अभी प्रेजेंट जम्मू एरिया है। तो ये सब मिडिवल स्टेट के नाम थे उस समय के। इसके अलावा एक राहत एक वर्ड आता है ना, जो कि वाटर व्हील है, यूज फॉर इरीगेशन इन दी मिडिवल इंडिया। फिर एक उलेमा जो होते थे, दे आर दी स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड एडवाइजर्स टू मुस्लिम रूलर्स। इसके अलावा पंच मार्क जो कॉइन्स होते थे ना, दे बियर्स ओनली सिम्बल्स ना, उसके ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं होता था। जो सोर्सेज हैं यूज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, तो उसमें जो है मलफूजात है, मकतूबात है, और ताज़ी करास ना, ये सारी चीज़ें जो है यूज़ होती थी टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन। सूफी ट्रेडिशन में होता क्या था? तो इट इज़ इसमें एक टीचिंग मास्टर होता था एंड उसके इनरोल्ड डिसिपल्स होते थे, एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश द रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट अमंग दी सूफीज़। तो ये सारा सूफी ट्रेडिशन में होता है। इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री में एक टर्म आता है अपना कोर्निश ना, चहार तस्लीम, और ज़मीन बोझ। ये सारे टर्म्स क्या हैं? दे आर दी फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। और इसके अलावा कुछ मुग़ल टाइम्स के समय के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लाइक जैसे आमिल या मुनसिफ बोला जाता था। तो दे वर द पर्सन हु लुक्ड आफ्टर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो अभी भी जैसे मुंशी बोलते हैं, मुंशी का काम कर रहे हैं ना, मुनसिफ या आमिल बोलते थे, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह देखते थे। इसके अलावा अपना मुकद्दम जो थे, ये लोकल विलेज हेडमैन होते थे। शिकदार जो होते थे, हु लुक्ड आफ्टर दी लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। और बंड्स जो होते थे ये इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे। इसके अलावा मीर बख्शी जो थे, ये इंचार्ज ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स ऑफिस होते थे। और एक टर्म है जवाबित जो होता था, ये सेक्युलर डिक्री इशूड बाय द एम्परर्स होता था। और एक पैकाज होते थे, पैकाज वर द पीपल रेंडर्ड जो है मिलिट्री सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ लैंड ऑफ अहोम किंग्स ना। अहोम किंग्स मुगल से कंटेम्परेरी थे, तो उस समय उनके जो मिलिट्री सर्विसेज देते थे उनको पैकाज बोलते थे। एक पैकाज रिबिलियन भी हुआ था उस समय बाद में। तो ये पार्ट हो गया अपना जो है मिडिवल हिस्ट्री का। और इसके बाद कुछ पोर्शन है जो अपना सदर्न इंडिया के, तो वो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, और काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सच टाइप ऑफ एजुकेशन वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।